हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन हब में। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे अपने जो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो टीचर की वैकेंसी को इस बार ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करने की प्रयास कर रहे हैं ऐसा कि आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा सेट बनाया जाए। और 30 क्वेश्चनों का सेट रहता है जो आपके साथ हम यहाँ पे साझा करते हैं अपने समय पे, और आप लोग उसको देख के नोट डाउन कर लेते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उन्हीं 3 क्वेश्चनों में बिहार इतिहास तो मैंने आपको बताया था और कल मैंने उसको आपके 30 क्वेश्चन कराए भी थे। आज हम लोग उसी में कुछ नए क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। लगभग हम लोगों को 10 महीने हो गए हैं इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते हुए। कह सकते हैं अभी उस तरीके से जो प्यार मिलना चाहिए यूट्यूब से हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहाँ पे कमी है हम लोगों को भी खुद नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग पूरी कोशिश करने का प्रयास करते हैं कि हर तरीके से हर स्तर से जो आपके लिए हो सके वो हम करें। शॉर्ट वीडियो हो गया या फिर आपका चाहे लॉन्ग वीडियो हो गया, फेस टू फेस का वीडियो हो गया, किसी टॉपिक के मुद्दे पे बात करने की बात हो तब भी हम लोग आपके साथ बात करते हैं। तो थोड़ा आप भी लोग अपना जोश दिखाइए। अगर आपके थंबनेल पे ये वीडियो जाता है तो एक बार इसको जरूर क्लिक करके देखिएगा कि इस वीडियो में आपके लिए है क्या। आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और फिर अगर लाइक कर दीजिएगा तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सन 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था? ऑप्शन है पटना, हजारीबाग, रांची और भागलपुर। और भैया जयप्रकाश नारायण जो है, अब इनका संबंध तो बिहार से ही कल मैंने आपको बताया था। एक होगा आपके राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हो गए आपके जयप्रकाश नारायण। इन दोनों का संबंध आपके बिहार से है। अब बात यह आ रही है कि जयप्रकाश नारायण को जेल में रखा क्यों गया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको बोला गया ऑपरेशन जीरो आवर। क्या बोला गया? ऑपरेशन जीरो आवर। इस ऑपरेशन में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े जितने बड़े नेता थे उनको जहां पाया गया वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे ही जो जयप्रकाश नारायण साहब हैं, इन्हें हजारीबाग में, ध्यान रखिए कहा, हजारीबाग में पकड़ा गया और वहीं इनको जेल में रख दिया गया। ऐसे ही गांधी जी को पकड़ा गया था, आगा खां पैलेस में रख दिया था। तो जितने भी बड़े लोग थे सभी बड़े लोगों को इस वाले आंदोलन में पकड़ा गया था। क्या था ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन जीरो आवर। अगला है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत, अमृतसर, दिल्ली या पटना? तो ये हुआ था फ्रेंड आपका पटना में। ध्यान रखिएगा, इसीलिए पटना साहब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटना साहिब इसको बोला जाता है। ठीक, तख्त है, तख्त मतलब होता है आपका जहां पे कोई भी आपका सिख का जो गुरु है वो जन्म लिया हो। अब 10वें गुरु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का जो पद था वो समाप्त कर दिया था और गुरु जो इनका वो है आदि ग्रंथ जिसे कहते हैं क्या, उनको उसी ने इन्होंने उसको गुरु घोषित कर दिया था कि आदि ग्रंथ ही आज से आपका क्या है? गुरु है। वहीं से गुरु परंपरा जो है समाप्त हो गई थी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन या अशोक की कलिंग विजय? तो सबसे लास्ट में कौन सी है फ्रेंड? ये है अशोक की कलिंग की विजय। कब होती है? ये होती है फ्रेंड इसके शासनकाल के 8 वर्ष बाद, यानी लगभग 261 BC में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन? देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जितने भी बड़े नेता थे, जब इन सबकी गिरफ्तारी कर ली गई तो छोटे छोटे जो नेता थे, छोटी छोटी टुकड़ियां थी, उन लोगों ने खुद आपका नेतृत्व संभाला था। उसी समय जो आजाद दस्ता था उसने भी नेतृत्व संभाला था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध शासक बिंदुसार का चिकित्सक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मगध पे जो पहला शासन आता है जिसे हम लोग हर्यक वंश कहते हैं, उसका जो पहला शासक होता है वो होता है फ्रेंड आपका, ध्यान रखिए कि यहाँ पे बिंबिसार होना चाहिए फ्रेंड, बिंदुसार नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए बिंबिसार। बिंबिसार, तो बिंबिसार का जब शासनकाल होता है तो उनके वो होते हैं, क्या नाम होता है उनका, जीवक, जो राजवैद होते हैं। इन्हें भेज देता है कहाँ? अवंती के राजा के पास, जो कि बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। तो जीवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार ना होके बिंबिसार यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी जो तुर्क सत्ता स्थापित की गई बिहार में, उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? मालिक हुसैन मोहम्मद, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया या खां नुहानी? कल हम लोगों ने पढ़ा था बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसने क्या किया था? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को
नष्ट कर दिया था, या कह सकते हैं बिल्कुल तरीके से तहस नहस कर दिया था, उसी ने बिहार में ही तुर्क की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, बाबर जो था वो पिता की तरफ से चगताई तुर्क था, ध्यान रखिएगा। और उसने जो अपनी उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, वो उसने तुर्की भाषा में ही लिखी है। अगला क्वेश्चन आता है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, श्री कृष्ण ब्रजेश्वर प्रसाद या बीपी मंडल। तो बिहार के जो प्रथम गवर्नर थे फ्रेंड, ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1842, 1798 या 1784। तो बिहार का जो चोरी विद्रोह है फ्रेंड, ये 1719 ईस्वी में आपका हुआ था। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि बिहार को जो अलग करने की मांग है, सबसे पहले मांग कब उठी थी? तो मांग उठी थी सन 1906 में। ठीक, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार को बंगाल से अलग किया गया कब? 1912 में। ठीक है, और फिर बिहार और उड़ीसा दो है ना हमारे, बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो इसे किया गया 1936 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1936। मांग 1906 में, बंगाल बिहार को अलग किया गया 1912 में, और बिहार उड़ीसा को अलग किया गया 1936 में। अगला ऑप्शन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, 1913 ईस्वी में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सीधी सी बात, अगर आपको अनुशीलन समिति थोड़ी सी भी पता है, अनुशीलन समिति, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कर लेंगे। अनुशीलन समिति जो है वो रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र सान्याल या विपिन झा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्होंने HRA की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन्होंने ही अनुशीलन समिति का भी गठन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी या पावापुर? शेरशाह के बारे में कल हमने बताया था आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आपका आता है कि शेरशाह जो है वो बिहार का पहला राजा था। ध्यान रखिएगा, बिहार से पहले कोई भी इतना बड़ा राजा नहीं निकला था जो दिल्ली की गद्दी पर जाके बैठा। शेरशाह ने क्या किया था? कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध जो हुआ था, उसमें चौसा के युद्ध और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, और हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़ के यहाँ से भागना पड़ा था। और ये बात है लगभग आपके 1540 की। ध्यान रखिएगा, 1540 में जब ये युद्ध होता है तो यहाँ से इनको भागना पड़ता है हुमायूं को, और शेरशाह जो है वो सूर्य वंश की स्थापना करता है। इसका मकबरा जो है फ्रेंड ये सासाराम बिहार में बना है। ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु जो हुई थी बांदा में कालिंजर के किले को जीतते हुए जब वो वापस लौट रहा था, तो क्या हुआ था? मलबे के नीचे दब के इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12 नंबर है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है फूलन चंद्र तिवारी एवं राजेंद्र प्रसाद। तो फूलन चंद्र तिवारी तो थे नहीं और राजेंद्र प्रसाद भी थे नहीं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। हाँ, ये ऑप्शन सही है आपका, फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश नारायण तो बहुत ही ज्यादा फेमस है आपके बिहार के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्ष या पार्श्व? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड महाकश्यप। देखिए, बौद्ध धर्म में आपकी 4 बौद्ध संगति हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, और इसकी ट्रिक आपके यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, मैं फिर भी बता देता हूँ। RVPK यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। फिर आता है अक, यानी ये क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण विद्रोह कल हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सन 1917 में गांधी जी बिहार जाते हैं, और बिहार में जो 3 कटिया पद्धति होती है उसके खिलाफ ही करते कि हाँ उसके खिलाफ ही आंदोलन करते हैं और बहुत ही सफल हो जाते हैं। तो इस 3 कटिया को पद्धति को समाप्त करने के लिए बिहार का एक व्यक्ति होता है, जिनका नाम होता है श्री राजा कुमार शुक्ला जी। वो गांधी जी को 1916 में लखनऊ जंक्शन में मिलते हैं। गांधी जी से कहते हैं, गांधी जी आप हमारे साथ चलिए और चंपारण में ऐसी ऐसी
मतलब हमारे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसे देखिए। चलिए गांधी जी कहते हैं अभी नहीं, 1 साल बाद आएंगे, पूरी तरीके से आएंगे और आपके यहाँ जो भी समस्या है उसे देख लेंगे। और 1917 में गांधी जी आते हैं, चंपारण सत्याग्रह को वहां पे पूरा करते हैं। और ये जो व्यक्ति थे बुलाने वाले, वो थे आपके फ्रेंड राजकुमार शुक्ला जी, जिन्हें हम लोग राजा राम शुक्ला के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? अच्छा भैया, फल्गु नदी है क्या, बागमती है क्या, पुनपुन है, या फिर आपकी गोमती है? तो देखिए फल्गु तो बहती है आपकी, बागमती बहती है, पुनपुन भी बहती है। जो गोमती नदी है ये आपकी बिहार में नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा। गोमती नदी बिहार में नहीं बहती। ये आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फ्रेंड पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, फुलहर झील। उस झील से निकलती है और ये इसके किनारे आपका लखनऊ जो है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी वो भी स्थित है। और ये जौनपुर में आगे जाकर क्या करती है, जौनपुर में आगे जाकर ये गंगा से मिल जाती है, जिससे ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोमती नदी। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू, धुआं कुंड, ककोलत या मंझर कुंड? तो देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि जलप्रपात किसे कहा जाता है। जलप्रपात वो होते हैं जो किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरते हैं। और देखने आपने अगर वो पिक्चर देखी होगी जिसको हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, तो बाहुबली पिक्चर में आपने जो बहुत बड़ा झरना देखा था उसी को हम लोग वाटरफॉल कहते हैं, या फिर अपना क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आपका जलप्रपात। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है वो आपका बिहार में स्थित नहीं है। तो हुंडरू जलप्रपात की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा, बिहार में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? ये आपका झारखंड में। यानी 15 नवंबर 2002 से 2000 से पहले आपका ये जलप्रपात वहीं होता बिहार में, लेकिन अब ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर या रोहतास? तो ये फ्रेंड आपका यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र में सोनभद्र के पास में पड़ता है कैमूर। कैमूर की पहाड़ियों से ही निकलता है आपका तिलहर कुंड जलप्रपात। अगला है, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गया, रोहतास, नालंदा या नवादा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया। गया जो है वो आपका ब्रह्म योनि हिल बिहार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी कहाँ मिलती है? बक्सर, पटना, भोजपुर या नालंदा? तो कुछ बताना ही नहीं है, पटना जो है आपके बिहार की राजधानी है, वहीं पे सोन और गंगा नदी आके मिलती है। मैंने आपको बताया भी था पहले वाले सेट में कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना ही इसलिए की थी क्योंकि ये सोन और गंगा नदी के बीच में पड़ता था। एक तरफ सोन थी, दूसरी तरफ गंगा थी, जिसे पार करके आक्रमण करना पाटलिपुत्र पे उतना आसान नहीं था, इसीलिए उसने ही ऐसी स्थापना ही की थी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, राजगीर या बोध गया? तो राजगीर बोलिए, चाहे आप उसको राजगृह बोलिए, जो आपकी बिहार मगध की कभी पुरानी राजधानी हुआ करती थी। ये आपकी क्या है? ये आपके 5 अलग अलग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? यानी ऐसे करके जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है वो नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, बागमती, कमला, कोसी या फिर सोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सोन। सोन नदी आपके छोटा नागपुर पठार से होते हुए, माफ कीजिए, छोटा नागपुर पठार नहीं, सॉरी, ये आपके अमरकंटक के चोटी से निकलकर क्या करती है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से निकल के सीधे आपके ये बिहार में आ जाती है। सोनपुर शहर जो है आपका जिला है बिहार का, वो इसी के किनारे स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, जो आपका बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग की दोनों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, त्रिपुर सारण या कोसी मगध? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी और मगध आपका जो है यहां से गंगा नदी आपकी नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा,
पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर बिहार निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर बिहार। ऑप्शन है पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना और गया। पटना और गया में आपका पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? कोसी नदी गंगा में मिलती है। ऑप्शन है कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर या फिर जमालपुर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका कुर्सेला। कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी से आपकी मिल जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले एक क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर या नवादा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका पश्चिमी चंपारण। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या फिर कहीं और से देख रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिख के वहां की कोई एक फेमस चीज जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर या हमें देखने वाले कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिलों की संख्या है? 21, 17, 12 या 6। तो बात करेंगे तो 12 ऐसे जिले हैं 38 में से जो आपके गंगा के किनारे स्थित हैं। वहीं बात करेंगे यूपी के, तो यूपी के 28 जिले, देख रहे हैं आप, संख्या देख रहे हैं, 28 जिले गंगा के किनारे स्थित हैं। अगला है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सिवान है, गया है, वैशाली है या फिर आपका पूर्णिया है। तो पूर्णिया जिला जो है ये आपका सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन या कारो। अभी मैंने बताया था आपको, सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर उत्तर की दिशा में बहती है। यूपी का सोनभद्र और बिहार का सोनपुर इसी नदी के किनारे स्थित है और पटना में जाके ये गंगा से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार में कितने क्षेत्रफल में फैला है? 33,670 वर्ग किलोमीटर, 12,670, 56,680 या इनमें से कोई नहीं। तो 56,680 वर्ग किलोमीटर पे आपके गंगा नदी जो है वो बिहार में बहती है, जिसे हम लोग गंगा का मैदानी भाग भी कहते हैं। फ्रेंड, ये हम लोगों ने अपने 30 क्वेश्चन जो है देख रहे होंगे आपने, ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कवर किया। उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। हम लोग अभी इसमें बीपीएससी के और भी टॉपिक साथ में ऐड करते जाएंगे। तो हम लोग बिहार स्पेशल चला रहे हैं, तो जितना बिहार स्पेशल हम लोगों के पास कंटेंट मिल पाएगा उतना हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर सामान्य अध्ययन भी हमारे पास है, भूगोल भी हमारे पास है, उन सब हम लोग बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।